सिकंदर भाई को मेरे ख्याल से दिल्ली में या इंडिया में ऐसा तो कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और वैदिक पे बहुत अच्छी कमांड भी है इनकी। सुखिंदर जी। आज मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मैं सुखविंदर जी को पहली बार मिला, मगर इनको कम से कम मैं 18 साल से जानता हूं। और आज मैं हमारे सारे लाल किताबी मित्रों के तरफ से इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। अब शब्द मेरे हैं, सुनना आपको है। हो सकता है कि किसी को मेरे शब्द समझ में आए और किसी को नहीं आ सकते, क्योंकि जो बोलने जा रहा हूं ये कोई किताबी बातें नहीं, निजी अनुभव है। मैं सुबह से सुन रहा हूं, 10:30 बजे का आया हूं। मैंने बहुत सारे वक्ताओं को सुना। तो सबसे पहली बात तो मैं यहां से शुरू करता हूं, दीपक जी को लेके, कुंवर जी को लेके। पूरी दुनिया में ना गुरु एक दीपक है, और दीपक के अंदर एक ऐसी ताकत होती है कि दूसरे दीपक को जला के अपने जैसा कर लेता है। दुनिया में और कोई चीज ये काम नहीं कर सकती। दीपक जी के लिए और कुंवर जी के लिए जोरदार तालियां। यहां बात शुरू ही लाल किताब की। अब सीधी बात है, सब्जेक्ट हम कोई भी पढ़े, माना अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जब तक उसके रूल रेगुलेशन और सिस्टम हम फॉलो नहीं करते हैं ना, तब तक यूनिवर्सिटी हमें कोई भी जो है ना सर्टिफिकेट इशू नहीं करती। पहली बात तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ज्योतिष शुरू कहां से हुई, क्या कहना चाहती है ज्योतिष। आप ये सुन के हैरान होंगे, मैं करीब 20 सालों से इस क्षेत्र में हूं। अब ये शब्द मेरे हैं, आप सुनना। हूं तो एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन ईस्ट मेरे बिहारी जी हैं। सुबह 4 बजे उठ के सैर करता हूं, और हमेशा सोचता हूं, आज तक जितनी कुंडलियों पर रिसर्च की ना, सुबह 4 बजे सैर करके की। मैंने कहा कि जब ये व्यक्ति इस जीवन में, जब भगवान इसको भेजते हैं, तो केवल बच्चा ना 3 एक्टिविटी लेके आया है। चौथी एक्टिविटी भगवान ने हमें दी नहीं। पहली एक्टिविटी बिहारी जी ने हमें ये दी कि जब बच्चा आंखें खोलता है ना, जन्म के बाद तो रोता है। वहां बिहारी जी एक बड़ी मीठी बात समझाते हैं कि बेटा, बाहर का जीवन देख के चलेगा ना तो सारी जिंदगी रोएगा। दूसरा बच्चा क्या एक्टिविटी करता है, जब सोता है आंखें बंद करता है तो हंसता है। वहां बिहारी जी समझाते हैं कि बेटा, अपने में इनबिल्ट रहेगा ना तो हमेशा खुश रहेगा, अंदर से अपना जीवन जी। और तीसरा क्या करता है, माँ के स्तन में दूध ढूंढता है, जिसको बोलते हैं कारोबार। चौथी चीज भगवान ने हमको नहीं दी। ये तो सारे क्या सारे दगड़े ना हमारे खड़े किए हुए हैं। अब कई बार ज्योतिष की बात करता हूं, तो अब शब्द मेरे हैं, समझना बात मेरी, बहुत गहरी बात कह रहा हूं आपसे मैं। ये भगवान ने ना 50-50 का मामला बड़ा खतरनाक दिया। एक सांस अंदर लेते हैं, एक सांस बाहर छोड़ते हैं, यहीं से पूरा का पूरा जीवन समझ में आ जाता है। जब ज्योतिष की बात करते हैं ना, तो ज्योतिष में 5 भाव तो हैं हमारे पॉजिटिव वैदिक के हिसाब से, लगन, चतुर्थ, पंचम, नवम और दसम। ठीक है जी। 7 भाव हमारे नेगेटिव हैं। अब अगर गोचर की बात करते हैं, तो 9 ग्रह ने 12 भाव में गोचर करना। गोचर बैठते 108, और कभी चंद्रमा से गोचर की गणना करेंगे ना, केवल 44 गोचर जो है ना वो पॉजिटिव बैठते हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। हमारे गुरुजी से श्रवण कुमार गुप्ता मुझे 3 चीज सिखा के, शायद आपको मैं सिखाने की अपने अंदर थोड़ी हिम्मत रखता हूं। जब ज्योतिष सीखी ना, मैंने कहा गुरुजी बड़ा पैसा कमाने, क्या बाबला तू वाकई में सरदार है। मैं जी क्यों, क्या हुआ। कह रही किस वास्ते कमाएगा पैसे। मैं जी कोई दुख सुख हो तो निपट लूं। कह रहे तू अव्वल दर्जे का बेवकूफ आदमी है, अगर बिहारी जी दुख सुख ना दे वो बढ़िया है, दे और निपटे वो बढ़िया है। मैंने कहा जी ना दे तो वो बहुत बढ़िया। अब कहते बेटा 2 चीजें तुझे समझाना चाह रहा हूं। देखो लाल किताब वहीं से शुरू होगी, जब लास्ट में हटूंगा ना, लाल किताब की शुरुआत वहीं से है। तो श्रवण कुमार गुप्ता जी कहते बेटा, भगवान से 2 चीजें मांगनी है, माया और काया। कि भगवान की माया दो और काया दो। और कहते बेटा 2 चीज छोड़ देना जीवन में, चर्चा और खर्चा। ये दोनों नाश की जड़ है। जो चर्चा में आ गया वो भी गया, और जो खर्चे में आ गया वो भी गया। अब बात करते हैं ज्योतिष की। 7 भाव नेगेटिव, 5 पॉजिटिव, और 70% गोचर जो है वो नेगेटिव, 30% पॉजिटिव। ठीक।
और जितने, वो एक शब्द कहते थे, जिसने लिया जितना मजा उसको उतनी बड़ी सजा। पॉजिटिविटी निकल के आई 30%। वो मोदी जी है, हम हैं, आप हैं। एक नर्सरी क्लास का बच्चा है ना, उसको ये टेंशन है मैडम और मम्मी मारेगी हमें नहीं, उसकी टेंशन कितनी बड़ी है, कभी उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना, ऐसी टेंशन जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब 30% रह गया सुख, 30% सुख लिया तो 15% फिर दुख खड़ा हो गया। अब 15 के पीछे ही ना सारा का सारा जीवन आगे पीछे चल रहा है। आज से 4000 साल पहले की बात करते हैं ना, तो कृष्ण ने एक बड़ी मीठी बात कही गीता में, जहां से ज्योतिष शुरू होती है। वो कहते बेटा इस कायनात को ना 3 ही ताकतें जो चला रही हैं। पहली ताकत है सात्विक, एक है राजसिक और एक है तामसिक। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, विज्ञान का युग आया। आज एक चीज मान के चलना, विज्ञान ने ना हमें ज्योतिष के बहुत करीब खड़ा कर दिया है। अभी गुरुजी ने बड़ी मीठी बात कही कि कभी किसी को अपशब्द या कोई बात ना कहें। अब मैं उपाय नहीं जानता, मैं तो एक चीज जानता हूँ, दुआ और बददुआ ना कुंडली को मिनट में पलटती है, मिनट में। ये मेरे जीवन का बड़ा गहन अनुभव है, इतना गहन अनुभव है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे किसी हाल में। और आपसे एक बात बोलूं, भगवान को 2 चीजें पसंद नहीं, बाकी तो निभा लेता है। हम गुरबानी पढ़ते हैं ना, बाबा जी कहते हैं हर जी अहंकार न पावे, हरि को अहंकार नहीं पाता। और दूसरा ना किसी का दिल दुखाना, बाकी हर चीज की माफी। ऐसा कोई दूसरा काम नहीं। भगवान को 2 जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं। अब कृष्ण कहते हैं कि एक एनर्जी ऐसी है जो आदमी को पॉजिटिव तरफ लेके जाती है, जिसको हम बोलते हैं राजसिक, और एक एनर्जी ऐसी है जो आदमी को नेगेटिव तरफ लेके जाती है, जिसको बोलते हैं तामसिक। और जो इसको बैलेंस कर रही है ना, जो ये बैलेंस कर रही है, वो हमारी सात्विक है। अब ज्योतिष की शुरुआत यहीं से होती है। कुछ ग्रह हमारे तामसिक हैं, जैसे सूर्य आ गया, शनि राहु केतु, ठीक है जी। राजसिक ग्रह हमारा चंद्रमा और शुक्र हो गया, और सात्विक ग्रह हमारे जो हैं वो सूर्य और हमारा गुरु हो गया, ठीक। फिर ज्योतिष यहां से शुरू होती है कि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, आदमी ना 3 तल पे जीता है। एक तो जीता है पशु तल पे, एक जीता है मनुष्य तल पे, और एक जीता है देव तल पे। जो पशु तल पे जीता है ना तो कभी लाल किताब सीखेगा ना वैदिक सीखेगा। कारण क्या है? जिसको चोरी बेईमानी उल्टे सीधे कामों का कोई लेना देना नहीं है, उसका ज्योतिष से क्या लेना देना। और जो देव तल पे जीता है, गुरबानी पढ़ते हैं ना, बाबा जी कहते हैं जो प्रभु कीनो सो पलाकर मनियो ऐ समत साधु ते पाई। जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। इस चीज की समझ ना हमें थोड़े समय के बाद पड़ती है। आया ना कोरोना, सिखा के गया कि बेटा 15,000 में भी घर चलता है, अगर फालतू खर्चे नहीं है आपके। सीखा, ऐसी बात नहीं है। माँ बाप कहते थे पॉल्यूशन है, थोड़ा मुंह पे कपड़ा बांध के जाए करो। मास्क का सिस्टम शुरू हो गया है। ऐसी बात नहीं, जो 50-50 का मामला है ना, ये मामला बड़ा खतरनाक है, ठीक है जी। अब यहां से हमारी जो है ना, हमारी ज्योतिष यहां से शुरू होती है। अब एक मनुष्य जीता है पशु तल पे, एक जीता है देव तल पे, एक जीता है अपना मनुष्य तल पे। अब जो ये मनुष्य तल वाले व्यक्ति है ना तो ये देव बन सकते हैं ना पशु बनते हैं। तो ये अपने जीवन को कैसे, कहाँ कैसे लेके जाना है, इन चीजों की तरफ ध्यान दे जो है इनका ज्यादा चलता है। अब मैं कई बार बिहारी से कहता हूँ, बिहारी की हर काम में तो आपने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। कहते बेटा कैसे भाई, जो जुबान को पसंद है पेट को पसंद है, पहली कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, ठीक है जी। अब दूसरा क्या है, गाड़ी एसी, ऑफिस एसी, घर एसी, थायराइड बीपी शुगर फिर आके खड़े हो जाते हैं। अब कारण क्या है, ये बीपी और शुगर तो चाचा ताऊ के लड़के हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रह पाता। मैं अपने घर की बात करता हूँ, ज्योतिष के क्षेत्र में आए, 4 पैसे कमाए। हम गुरबानी पढ़ते हैं ना, बाबा जी कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई दे दे। हम भगवान से जो मांगते हैं भगवान हमें देता है, उसकी गंदी आदत है। अब जब 4 पैसे आए तो घरवाली ने ना भगवान से मांगा आराम। बर्तन वाली लगा ली, पोछे वाली लगा ली, कपड़े वाली लगा ली, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि 5-7 साल तो बड़ी मस्ती की, उसके बाद सबसे पहले हुआ बीपी, और बीपी के बाद हो गया शुगर। और ये सुन के आप हैरान होंगे, एक दिन डॉक्टर ने कह दिया बेटा अब आराम ही कर, जमीन पे पैर रखेगी ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमारी मांगे पता क्या, हमें यही नहीं पता। आप सुन के बड़े हैरान होंगे, बड़ा दुख लगता है। किसी ने आज तक भाई साहब यही नहीं कहा कि कोई गोचर दशा या लाल किताब में कोई ऐसा उपाय है कि बेईमानी बंद हो। घरवाली से कभी तहजीब से बात नहीं की मैंने, कभी किसी के पैसे लेके मैंने पैसे नहीं लौटाए,
नहीं, जहां जाते सारी पैसे बरस गए ना, बस वही मामला ठीक है। और ये सुन के आप हैरान होंगे कि घटना एक ही होती है, लेकिन हर व्यक्ति को घटना देखने का उसका अलग तरीका है। अभी जो बात कहने जा रहा हूं ना, आपके पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। हमारे एक मित्र थे, लास्ट मुलाकात गोविंदगढ़ में उनसे हुई 2005 में। अभी 2018 में मैं पंजाब के गुरुद्वारे गया, मैंने देखा कि यार एक व्यक्ति जिसकी दोनों टांगे कटी हुई हैं और गुरुद्वारे के बाहर भीख मांग रहा है। कुछ हमारा ऐसा काम था जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की हमें जरूरत पड़ती थी। मैंने उसको पहचान लिया, मैंने कहा यार गुरविंदर तू, अब जिसकी दोनों टांगे कट जाएं, अगर इंसान है, इंसानियत दी भगवान ने तो हिल जाता है आदमी से। कहता है सुखविंदर जी जिस दिन से कटी है ना मौज लगी। मैं मौज लगी यार, ऐसी कौन सी मौज लगी? कह रहा भाई तो 20 से 25 हजार रुपए तो रोज नगर लेके जाता हूँ भीख में, और 4 से 5 तो साइकिलें बेच लेता हूँ। और कह रहा भाई साहब अगर यही टांगे कटी होती ना 20 साल पहले, अभी तो पंचकुला में कोठी बना रहा हूँ 350 गज की, अगर 15-20 साल पहले कटी होती तो चंडीगढ़ सेक्टर 64 में कोठी ठोक देता 550 गज की। कैसे किसी घटना को नापोगे बताओ ना। मैंने कहा एक ही घटना है। अब आप देखिएगा कि मेरे सामने एक माना 20 साल की लड़की खड़ी है और हम 3 उम्र के व्यक्ति खड़े हैं। एक बच्चा है 22 साल का लड़का, एक मेरी उम्र का 50 साल का है, और एक महाजन साल की उम्र का एक व्यक्ति खड़ा है। अब लड़की एक ही है, तीनों को देखने के नजरिए लगे हैं। 25 वाला कहेगा डेटिंग का टाइम मिल जाए ना भगवान जी मजा आ जाए। मेरा जैसा कहेगा कि यार मेरी बिटिया भी ना 20 साल की होगी, इसके जैसी परी लगेगी। और महाजन जी कहेंगे ये पोती मेरे पोती जैसी है। तो कहने का मतलब है जहां से लाल किताब और ज्योतिष शुरू कर रहे हैं ना, वहां हमें पहुंचने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आप एक चीज मान के चलिएगा, हम गुरबानी पढ़ते हैं ना, ज्योतिष वहां से शुरू होती है। बाबा जी कहते हैं हर जी बसे सादगी रसना। वो कहते हैं हरि जो है ना वो साधु की जीवा पे निवास करता है। और ये तो कुदरत का नियम है कि आप में से कुछ व्यक्तियों के जेब में अगर 500 रुपये है ना तो मुझे आप 500 रुपये दे सकते हैं, और अगर आपकी जेब में 500 रुपये नहीं है तो 500 रुपये नहीं दे सकते। अंदर सच होगा तो बाहर सच बैठेगा, नहीं तो किसी हाल की ना सच नहीं बैठ सकता। बस 5 मिनट लूंगा मैं, ले लो गुप्ता जी। अब ज्योतिष है क्या? एक फकीर थी रजिया, उसने एक बाग लगाया, बड़े सुंदर सुंदर फूल उस बाग में लगाए और बहुत बच्चों की तरह उस बगिया का ध्यान रखा। अब हुआ क्या कि कारणवश ना उसको कहीं जाना था। अब उसका बेटा मेरी तरह समझदार था, बहुत समझदार था। उसने कहा बेटा देख ऐसे है, हफ्ता 10 दिन के लिए मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, ये एक चीज का ध्यान देना कि कोई ना फूल मुरझाए ना, ये फूल कोई ना मुरझाना नहीं चाहिए किसी हाल में। अब मेरी तरह समझदार था बच्चा, उसने क्या किया कि कपड़े लेके पत्तों को साफ करता रहा, पत्तों पे पानी डालता रहा। और कुदरती बात है कि जब तक जड़ तक पानी नहीं जाएगा ना तो पत्ता पेड़ अपनी सुंदरता या अपनी जीवांत को पकड़ेगा कैसे। हफ्ते बाद जब रबिया लौटती है, देखती है कि सारी बगिया नाश हो चुकी है। उसने कहा कि बेटा क्या किया तूने? कहता माँ मैंने तो हाथों से पत्तों को साफ किया, मैंने तो एक एक फूल को जो है ना बहुत तरीके से पानी डाला। कहती बेटा तेरे से एक मूल भूल गलती ये हुई कि तू ना जड़ तक नहीं पहुंच पाया किसी हाल में। समझते हैं बात आप मेरी? और ये ज्योतिष और लाल किताब की पता जड़ क्या है? आप ये सुन के हैरान होंगे कि ज्योतिष ना अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। ये मैं कहता हूँ आप, ज्योतिष अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। डॉक्टर के पास तो बीमारी जाते हैं ना, वकील के पास तो लीगली मैटर वाले जाते हैं ना। और हम जितना दुख सुख और परेशानियां लाइफ में हम देखते हैं ना, शायद भगवान जानता है क्या है कैसे कैसे नहीं है। समय कम है, फिर कभी आपके बीच बोलने का मौका मिला तो मैं फिर आपके बीच बोलूँगा। और हर जगह लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूँ कि अपने किरदार पर हम लोग नहीं रखते नज़र, शिकवा करते हैं मुकद्दर के बिगड़ जाने का। जय हिंद, जय ज्योतिष, जय भारत। बात छोटी और बहुत गंभीर। सुखविंदर भाई के पास से एक बात तो मैं अपने साथ तो अपनाता ही हूं, बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़े वो जानते हैं। मैं उपाय भी तभी कराता हूं जब लगता है कि इसका काम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी का काम नवंबर में होना है तो आप उसे 20 अक्टूबर के बाद उपाय कराओ,
ताकि वो 10 दिन तो वेट करेगा और उसका काम हो जाएगा तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। उपाय अगर किसी का नवंबर में होना तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि आज मेरे को 12,000 रुपए मिलने तो मैं आज ही उपाय ठोकूं, आज नहीं, क्योंकि वो 10 दिन के बाद वेट नहीं करेगा और मेरा नाम नहीं होगा। तो भाई ने बहुत अच्छी बात की, भैया जैसा आप अपने अंदर विचार रखेंगे, जैसा आप चित्त रखेंगे, आपका काम वैसे ही चलेगा। बस सिंपल सी बात है, दो चीज की बात हमेशा समझना, काम करो या ना करो, काम करो या ना करो, मगर काम की फिक्र जरूर करो। काम की फिक्र करो या ना करो, काम का जिक्र जरूर करो। अब जहां बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं, घर में बैठे हैं, अगर आप लाल किताब कर रहे हैं तो लाल किताब का एक पेज डेली पढ़ना है। वैदिक कर रहे हैं तो वैदिक की एक पेज जरूर पढ़ना है। जिस भी काम में लगे हुए आप, उस काम को अगर आप करना चाहते हैं तो उसका फिक्र, उसके जिक्र करते जाओ, काम अपने आप आएगा। मार्केटिंग का एक असूल है, कंपनी वाले क्या चाहते हैं, या तो कंपनी में धंधा लाओ या फिर तेरी हाजिरी बंदा हो, धंधा हो या बंदा हो। छुट्टी मार के घर बैठा है, धंधा नहीं है तो तेरी नौकरी गई। छुट्टी मार के घर बैठा है और धंधा दे रहा तो तेरी नौकरी चालू।